टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि टैली प्राइम में IMS इनवर्ट सप्लाईज रिपोर्ट कैसे देखें। ये रिपोर्ट आपको अपने सप्लायर्स द्वारा अपलोड किए गए इनवॉइसेस की पूरी तस्वीर देती है, जिन्हें फाइलिंग स्टेटस, एक्शन टेकन और रेकंसिलिएशन परिणामों के आधार पर समूहीकृत किया गया है। एक बार जब आप इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करके इनवॉइस डाउनलोड कर लेते हैं, तो आप उन्हें इस रिपोर्ट से देख और प्रबंधित कर सकते हैं। आप विभिन्न कोणों से डेटा का विश्लेषण करने और सही कार्रवाई करने के लिए डिफॉल्ट व्यू, रेकंसिलिएशन व्यू और एक्शन व्यू के बीच स्विच कर सकते हैं। प्रत्येक व्यू में इनवॉइस को विभिन्न अनुभागों के अंतर्गत समूहीकृत किया जाता है, जिससे उनका पता लगाना और उन पर कार्रवाई करना आसान हो जाता है। Alt+G दबाएं। टाइप या इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का चयन करें और एंटर दबाएं। डिफॉल्ट रूप से रिपोर्ट आपके सभी GST रजिस्ट्रेशंस का डेटा दिखाएगी। यदि आवश्यक हो तो आप F3 दबाकर केवल किसी विशेष रजिस्ट्रेशन का डेटा देख सकते हैं। रिपोर्ट डिफॉल्ट IMS व्यू में खुलती है। ध्यान दें कि प्रत्येक व्यू फाइलिंग स्टेटस अनुसार एक सामान्य शीर्ष स्तरीय समूहीकरण बनाए रखता है। उसके बाद व्यू स्पेसिफिक अनुभाग होते हैं। इनवॉइसेस फाइल्ड बाय सप्लायर। ये आपके सप्लायर द्वारा अपने GSTR1 में पहले से ही दायर किए गए इनवॉइसेस हैं। ये सीधे तौर पर आपके वर्तमान माह के ITC को प्रभावित करता है और इस पर कार्रवाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इनवॉइसेस येट टू बी फाइल्ड बाय सप्लायर। ये GST पोर्टल पर अपलोड किए गए इनवॉइसेस हैं, लेकिन अभी तक आपके सप्लायर द्वारा दायर नहीं किए गए हैं। जिन अनुभागों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उन्हें पूरी रिपोर्ट में एम्बर रंग में चिन्हित किया जाता है, जिससे आपको उन आइटम की त्वरित रूप से पहचान करने में मदद मिलती है जिनके लिए कार्रवाई की आवश्यकता होती है। व्यूज के बीच स्विच करने के लिए रेकंसिलिएशन व्यू के लिए F7 दबाएं और एक्शन व्यू के लिए F8 दबाएं। आप सेव व्यू फीचर का उपयोग करके अपना पसंदीदा व्यू भी सेव कर सकते हैं। प्रत्येक व्यू आपको प्रासंगिक अनुभागों के साथ इनवॉइस डेटा के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। आइए हम डिफॉल्ट IMS व्यू से शुरू करें। इनवॉइसेस यहाँ उनकी एक्शन और अपलोड स्टेटस के आधार पर समूहीकृत किए गए हैं। एक्शन रिक्वायर्ड। ये डाउनलोड किए गए इनवॉइसेस हैं जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक्शन टेकन, रेडी फॉर अपलोड। ये वे इनवॉइसेस हैं जिन पर आपने कार्रवाई की है, लेकिन GST पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं। एक्शन टेकन, अपलोडेड। ये वे इनवॉइसेस हैं जिन पर आपने कार्रवाई की है और अपलोड किए हैं। प्रत्येक अनुभाग में आप वाउचर रजिस्टर तक ड्रिल डाउन कर सकते हैं, जहां आप समीक्षा कर सकते हैं और एक्शन स्टेटस सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक्शन रिक्वायर्ड अनुभाग से ड्रिल डाउन करते हैं, तो इनवॉइसेस को रेकंसिलिएशन स्टेटस के अनुसार समूहीकृत किया जाएगा, जिससे आपको तदनुसार कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। आप बेसिस ऑफ वैल्यूज का उपयोग करके फाइलिंग और एक्शन स्टेटस के आधार पर इनवॉइसेस देखने के लिए डिफॉल्ट व्यू फिल्टर कर सकते हैं। Ctrl+B दबाएं और आवश्यकतानुसार कॉन्फ़िगरेशन का चयन करें। अब रेकंसिलिएशन व्यू पर स्विच करने के लिए F7 दबाएं। ये व्यू इनवॉइसेस को इस आधार पर समूहीकृत करता है कि वे आपके बुक डेटा से किस प्रकार मेल खाते हैं। रेकंसाइल्ड। ये वे इनवॉइसेस हैं जो आपकी बुक से पूरी तरह मेल खाते हैं।
मिसमैच्ड। ये वे इनवॉइसेस हैं जो आंशिक या पूर्णतः भिन्न हैं। अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल। ये वे इनवॉइसेस हैं जो जीएसटी पोर्टल पर पाए गए लेकिन आपकी बुक्स में गायब हैं। प्रत्येक अनुभाग में आप वाउचर रजिस्टर तक ड्रिल डाउन कर सकते हैं, जहां आप समीक्षा कर सकते हैं और एक्शन स्टेटस सेट कर सकते हैं। आप बेसिस ऑफ वैल्यूज का उपयोग करके फाइलिंग और रेकंसिलिएशन स्टेटस के आधार पर इनवॉइसेस देखने के लिए रेकंसिलिएशन व्यू फिल्टर कर सकते हैं। कंट्रोल बी दबाएं और आवश्यकतानुसार कॉन्फ़िगरेशन का चयन करें। इसके बाद एक्शन व्यू पर स्विच करने के लिए F8 दबाएं। यहाँ आप द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर इनवॉइसेस को समूहीकृत किया गया है। एक्शन रिक्वायर्ड। ये वे इनवॉइसेस हैं जिन पर आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। एक्सेप्टेड। ये वे इनवॉइसेस हैं जिन्हें आपने स्वीकृत के रूप में चिन्हित किया है। रिजेक्टेड। ये वे इनवॉइसेस हैं जिन्हें आपने अस्वीकार कर दिया है। पेंडिंग। ये वे इनवॉइसेस हैं जिन्हें आपने बाद में कार्रवाई करने के लिए लंबित के रूप में चिन्हित किया है। प्रत्येक अनुभाग में आप वाउचर रजिस्टर तक ड्रिल डाउन कर सकते हैं, जहां आप समीक्षा कर सकते हैं और एक्शन स्टेटस सेट कर सकते हैं। आप बेसिस ऑफ वैल्यूज का उपयोग करके फाइल रेकंसिलिएशन स्टेटस के आधार पर इनवॉइसेस देखने के लिए एक्शन व्यू फिल्टर कर सकते हैं। कंट्रोल बी दबाएं और आवश्यकतानुसार कॉन्फ़िगरेशन का चयन करें। प्रत्येक व्यू आपको अपने IMS डेटा के साथ काम करने के लिए एक अलग लेंस देता है, जिससे आपको अपनी जीएसटी प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा आप उन इनवॉइसेस को भी देख सकते हैं जो केवल आपकी बुक्स में मौजूद हैं। पोर्टल में कोई मेल खाती प्रविष्टियां नहीं हैं। इनवॉइसेस जो केवल आपकी बुक्स में मौजूद हैं। Alt Q दबाएं। यदि आवश्यक हो तो आप सप्लायर का संपर्क विवरण देखने के लिए F10 दबा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, IMS Inwith Supplies रिपोर्ट आपको अपने सप्लायर्स के इनवॉइसेस देखने और विश्लेषण करने के लचीले तरीके प्रदान करती है। धन्यवाद। टैली प्राइम में किसी भी स्क्रीन पर कार्य पूरा करने का तरीका जानने के लिए कंट्रोल F1 दबाएं। आप सहायता पाने के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नवीनतम वीडियोस के लिए टेली सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें।